Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this class of Geography. Today we are going to understand and define Physical Geography concept of erosion. आज हम भौतिक भूगोल के इस पेपर के अंतर्गत डेविस महोदय का जो अपर्दन चक्र है उसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक भाग में उत्थान होता है और फिर विभिन्न प्रोसेस के तहत उसमें अवतलन होता है। सबसे पहले हम देखें तो डेविस महोदय को वर्तमान में भूआकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, जिन्होंने ओहियो नदी पर शोध पर संप्राय मैदान और अपर्दन चक्र की अवधारणाएं दी थी। उन्होंने कहा था कि स्थलाकृतिक नामावलियों को समझने के लिए जो दृश्य भूमि है उसका अवबोध आवश्यक है, यानी स्थलाकृतियों को समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों को देखना चाहिए। और इस संदर्भ में उन्होंने लिखा कि जाओ और देखो तथा देखो और सोचो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। विलियम्स मॉरिस डेविस महोदय 1850 में जन्म हुए, 1934 तक रहे। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसे समझाया कि स्थलाकृति जो हैं वो किस प्रकार से निर्मित होती हैं और किस प्रकार से उनमें वापस अपर्दन है जो प्रारंभ हो जाता है। तो डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था और बताया था कि भौगोलिक चक्र अपर्दन की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन की प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। यानी एक इस प्रकार से उठा हुआ भाग, पूरा भौगोलिक अपर्दन चक्र उसको कहें कि वो अपर्दित होके वापस एक समतल मैदान में तब्दील हो जाता है। इस आधार पर डेविस ने ये प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल है। यानी ये त्रिकूट के नाम से ये तीन चीज़ें उनकी जानी गई। डेविस महोदय ये समझाना चाह रहे थे कि किसी क्षेत्र में जो स्थलाकृति है वो आपको नज़र आ रही है, वो वहाँ पाई जाने वाली मूल चट्टानों की संरचना, फिर उसके बाद उस पर होने वाला प्रोसेस, प्रक्रम और लगने वाले टाइम का प्रतिफल है, जिसमें हम समझते हैं कि चट्टानों के अंदर अगर कठोर तत्व पाए जाते हैं तो वहाँ पे समतलीकरण में अधिक समय लगता है, जबकि अगर मृदु प्रकार के एलिमेंट होते हैं तो वो कम समय में बन जाती है। तो किसी भी क्षेत्र की आकृति इन तीन त्रिकूट, तीन कारक स्थल रूप की संरचना, प्रक्रम और समय का ही प्रतिफल होती है। डेविस का सामान्य सिद्धांत यह है कि स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है और इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य स्थल रूपों का जन्य और क्रमबद्ध वर्णन करना था। डेविस का जो भौगोलिक चक्र है, देखिए, निम्न मॉडलों पर आधारित है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कंसेप्ट ऑफ इरोजन की जो संकल्पना है, जिसके अंतर्गत मॉरिस डेविस महोदय को हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में हम पेंक महोदय को पढ़ेंगे। तो स्थल रूप अंतर्जात और बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है और स्थल रूपों का विकास इस तरह क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अनुक्रम है जो उत्पन्न होता है। अर्थात स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप ही होता है। नदियाँ जब अपनी घाटी को गहरा करती रहती हैं, जब तक कि वे प्रवणित या क्रमबद्ध न हो जाएं, इस स्थिति की प्राप्ति के बाद नदियाँ पार्श्विक अपर्दन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती हैं। शुरुआत इस प्रकार से होती है और वापस वो घाटी ऐसी नज़र आती है। यानी पहले वो नीचे की तरफ घाटी को गहरा करेंगी और फिर वो पार्श्वों में, किनारों पे उस घाटी को गहरा करेंगी। तो एक घाटी शुरुआत में जो बी आकृति की नज़र आती है, बाद में यू आकृति में तब्दील हो जाती है। जब तक स्थल खंड के उत्थान का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, अपर्दन प्रारंभ नहीं होता। डेविस महोदय ये कहते हैं कि एक बार किसी सिरे का उत्थान होता है और फिर जब पूरा उत्थान हो जाता है,
यानी आंतरिक बल उसका जब पूरा उत्थान कर देते हैं तो फिर बाह्य बल उसका अपर्दन प्रारंभ करते हैं। डेविस के सिद्धांत की प्रथम मान्यता के अनुसार जैसे ही भूआकृतिक प्रक्रम समय के साथ कार्यशील होते हैं, स्थल रूपों में इस तरह का क्रमिक परिवर्तन होता है कि सामान्य आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरणीय दशाओं में स्थल रूपों का एक व्यवस्थित रूप विकसित होता है और उन बाह्य दशाओं में अपर्दन, अनाच्छादन और निक्षेपण की क्रिया को शामिल है जो किया जाता है, जिसमें हमने डेनोडेशन प्रोसेस देखा था कि उसके अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण शामिल था। तो डेविस महोदय भी उसे ही समझा रहे हैं कि आंतरिक दशाओं में अंतर्जात बलों को शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो उत्थित भाग है, जो स्थलाकृति है, उसका निर्माण है जो हो रहा है। इस संदर्भ में इस तंत्र के आधार पर आगे चलकर कई मॉडल प्रतिपादित हुए, जिसमें अपर्दन का सामान्य चक्र, सागरीय अपर्दन चक्र, कास्ट अपर्दन चक्र, परिहिमानी चक्र आदि। अतः स्पष्ट है कि भौगोलिक चक्र समय की एक अवधि होते हैं, यानी कि जो भी भौगोलिक चक्र के अंतर्गत जो भी चीज़ें किसी क्षेत्र में नज़र आ रही हैं वो एक समय का प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत स्थलाकृति की संरचना, प्रक्रम और टाइम पे डिपेंड करता है, जिसके दौरान उत्थित स्थलखंड का निर्णायक प्रक्रमों द्वारा एक आकृति विहीन मैदान में परिवर्तन हो जाता है, यानी वो परिवर्तित हो जाती है। ऐसा विलियम मॉरिस डेविस महोदय ने समझाया था। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपर्दन चक्र को अलग अलग अवस्थाओं में बताया, जिसमें एक थी यूथफुल स्टेज अर्थात युवा अवस्था। इसमें वो कह रहे थे कि यह अवस्था स्थलखंड के उत्थान के पूर्ण होकर अपर्दन प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। दूसरा उन्होंने बताई थी कि प्रौढ़ावस्था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस अवस्था में नदियां जो है संरचना के अनुसार प्रवाहित होने लगती हैं और यह अवस्था सबसे लंबी होती है, जिसमें पार्श्विक अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। कि युवा अवस्था में घाटी वी आकार की होती है, लेकिन मैच्योर स्टेज के अंतर्गत घाटी यू आकार में तब्दील होना प्रारंभ कर देती है। पार्श्विक अपर्दन जो है इसमें प्रारंभ हो जाता है और घाटियां चौड़ाई होने लग जाती हैं, यानी कि वैली इज वाइंडिंग। तो इसमें ऊंचाई और उच्चावच दोनों में ही क्या आती है, कमी आने लग जाती है। और तीसरी और लास्ट स्टेज उन्होंने बताई थी वृद्धावस्था, जिसे उन्होंने जीर्णावस्था भी कहा था, जिसमें न्यून प्रवणता और गतिक में कमी आने से अपर्दन पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। और वो लास्ट में जो एक बड़ी सी पहाड़ी क्षेत्र होता है वो एक समतल में तब्दील होकर वहाँ पे छोटी छोटी आकृतियाँ नज़र आती हैं, जिसे डेविस महोदय ने मोनोडेनाक के नाम से नाम दिया था, जिसे वर्तमान में पेनी प्लेन्स शब्द के रूप में जाना जाता है। तो ये है अपर्दन चक्र डेविस महोदय का। थैंक यू।